नमस्ते मेरे दोस्त। क्या आप कभी ऐसी ठंड में जागे हैं जहां रजाई भी बर्फ की चादर जैसी महसूस हो? क्या आपने कभी प्रकृति का असली भयंकर रूप देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि आपकी जान लेने वाला एक चलता फिरता खतरा है? अगर आपका दिल मजबूत है तभी इस कहानी में आगे बढ़ना, क्योंकि आज रात हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनने जा रहे हैं जहां सर्दी ने अपने सारे नियम तोड़ दिए थे। लेकिन रुकिए, मैं जानना चाहता हूं कि ये रोमांचक सफर मेरे साथ कौन तय कर रहा है। इसलिए अभी कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। आपकी उपस्थिति ही हमें इस खतरनाक ठंड से लड़ने की हिम्मत देगी। अगर आपको ये रोमांचक शुरुआत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दहशत की सर्द रातें। गांव का नाम था देवगढ़ और नाम के अनुरूप ये ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ हर साल अच्छी खासी सर्दी पड़ती थी, पर इस साल की ठंड अप्रत्याशित थी। पौष का महीना शुरू भी नहीं हुआ था कि आसमान ने रंग बदल लिया। एक शाम जब माधव, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान थे, अपनी चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे तो अचानक हवा का रुख बदला। हवा तेजी से चीखती हुई आई, जैसे किसी शिकारी ने शिकार को अचानक दबोच लिया हो। अरे राम! माधव के बगल में बैठे कालू काका ने कांपते हुए कहा, ई का हो रहो है, इस बार की ठंड तो जान ले लेगी। माधव ने हुक्का नीचे रखा। उनकी नजरें दूर काली पहाड़ी की चोटियों पर टिकी थीं, जो अचानक धुंध और बर्फ के भारी बादलों से घिर गई थीं। उनके 80 साल के जीवन में उन्होंने इतनी जल्दी तापमान गिरते हुए कभी नहीं देखा था। काका, माधव ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, ई हवा आम नहीं है, इसमें नमी कम है पर चीख ज्यादा है। हाथ गोड़ तो अकड़ गए हैं पर हिम्मत नहीं टूटेगी। माधव को अपने युवा पड़ोसी जसुआ की आवाज सुनाई दी, जो भागा भागा आया। जसुआ का चेहरा पीला पड़ गया था। माधव बाबा, जसुआ हाँफ रहा था, बाहर तो जम गया है, कुएं का पानी तो बर्फ हो रहा है और हमारे गोबर के उपले भी कंकड़ जैसे सख्त हो गए हैं। माधव ने तुरंत खड़े होने की कोशिश की, पर उनके जोड़ अकड़ चुके थे। उनकी बूढ़ी पत्नी रामा ने अंदर से आवाज दी, अरे माधव, अंगीठी में आगी तेज करो, हमारी तो रजाई भी सूखी घास जैसी लाग रही है। माधव ने जसुआ को देखा, जा बेटा, इस ठंड से लड़नो है तो अपनी अंगीठी को जिंदा रख। रात तो ऐसी जम गई हती कि मुंह से धुआं की जगह बर्फ निकल रही हती। अगली सुबह ठंड और भीषण हो चुकी थी। सूरज निकला तो जरूर, पर उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं थी, बस बर्फीली हवा का एक ठंडा सफेद लिबास था। पूरा गांव चौपाल पर जमा हुआ था। सब कांप रहे थे और सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ई का हो रहो है। गांव के सबसे वृद्ध हीरालाल बाबा, जो 100 साल के करीब थे, अपनी खाट पर बैठे थे। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, अरे बेटाओ, इस बार की ठंड आम नहीं है, मुने इसकी किंवदंती सुनी हती। जसुआ, जो हमेशा तर्क की बात करता था, पास आया, बाबा, ये सिर्फ मौसम है, पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पड़ी है। हीरालाल बाबा ने जसुआ की ओर देखा, तू जवान है, तू विज्ञान की बात कर, पर हम तो काली मैया यानी प्रकृति देवी की बात कर रहे हैं। हमारे पुरखे कहते थे कि काली पहाड़ी पर एक शीत राक्षस दबी है। जब भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो शीत राक्षस सांस लेती है और पूरी दुनिया बर्फ में जम जाती है। माधव ने सिर हिलाया। वो इन कहानियों पर पूरा विश्वास नहीं करते थे, पर इस भीषण ठंड ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक काली मैया को गुस्सा है और हमारी तो समझ में नहीं आ रही कछू। माधव को मालूम था कि उनका परिवार, उनके बेटे और पोते शहर चले गए हैं अच्छी नौकरी की तलाश में। उन्हें अकेला छोड़ गए हैं, सिवाय रामा के। माधव को अब खुद ही इस संकट से लड़ना था। माधव का घर मिट्टी और पत्थर का बना था, पर वो ठंड के सामने कमजोर पड़ रहा था। उन्हें सबसे पहले लकड़ियां और पुआल जुटानी थीं। माधव ने जसुआ को पुकारा, बेटा, तू चाहे विज्ञान मान चाहे किंवदंती, पर इस ठंड से लड़ना तो पड़ेगा। हाथ गोड़ तो अकड़ गए हैं, पर इस वक्त आराम नहीं है। माधव और जसुआ दोनों ने मिलकर अपने पुराने भंडार घर से सूखी लकड़ियां और धान की बची हुई पुआल निकालनी शुरू की। पुआल ठंडी होने के कारण इतनी सख्त हो गई थी कि उसे तोड़ना भी मुश्किल था। बाबा, जसुआ ने कुदाल से पुआल के ढेर को तोड़ते हुए कहा, ये तो कंकड़ बन गई है, ये जलेगी कैसे? धीरज रख बेटा, आग को भी पहले विश्वास चाहिए।
छोटी आगी को बड़े विश्वास से जगा, जा और अपने घर को भी पुआल ले जा, ई रात बहुत लंबी होएगी। माधव ने शाम होते होते अपने अस्तबल का दरवाजा बंद किया। उनके पास 2 बैल और एक पुरानी गाय थी। उन्होंने अस्तबल की दीवारों पर पुआल की एक मोटी परत जमाई ताकि जानवरों को गर्मी मिले। ई तो हमारी पूंजी है, माधव ने बैलों को सहलाते हुए कहा। जानवरों को बचाओ तो हम बचेंगे। रात और भयानक थी। चांद बादलों के पीछे दब चुका था। हवा अब चीख नहीं रही थी बल्कि गुर्रा रही थी। माधव और रामा अपने छोटे से कमरे में अंगीठी के पास दुबके बैठे थे। अंगीठी से ज्यादा गर्मी नहीं आ रही थी। माधव को चिंता थी। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और अगर रास्ते बंद हो गए तो गांव में अनाज और दवाइयों का संकट आ जाएगा। माधव ने रामा को चुपचाप सोते हुए देखा। उन्होंने रजाई ऊपर खींची और धीरे से आंखें बंद कर लीं। बाहर बर्फीली हवा और गांव की पुरानी किंवदंतियां मिलकर एक ऐसी लोरी गा रही थीं जो नींद नहीं बल्कि डर पैदा कर रही थीं। अगली सुबह जब हल्की सी रोशनी हुई तो देवगढ़ गांव एक अजीब सफेद दुनिया बन चुका था। रात भर की बर्फबारी ने गांव को चारों तरफ से ढक लिया था। हर रास्ता, हर पेड़ और हर घर की छत पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। गांव पूरी तरह से कट चुका था। जब माधव दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो उनके पांव बर्फ में आधे धंस गए। हाय राम, उनके मुंह से निकला। ई तो हद हो गई। जसुआ अपने घर की छत से बर्फ हटा रहा था। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। माधव बाबा, गांव तो जम गयो है। डाक का रास्ता, राशन का रास्ता सब बंद। हमारे पास तो अब 3 दिन का सूखा अनाज बचो है। माधव का मन चिंतित हो उठा। उन्हें मालूम था कि गांव के पास आवश्यक वस्तुओं, खासकर दवाइयों और नमक की कमी आ सकती है, लेकिन इस बर्फ में कहीं जाना मौत को दावत देने जैसा था। माधव ने जसुआ को देखा जिसकी आंखों में एक अजीब गुस्सा था। जसुआ बेटा, एक गुस्सा को अंदर मत रख, काब हो। जसुआ ने कुदाल नीचे फेंकी। गुस्सा ना करूं तो का करूं बाबा। मेरे सब दोस्त जितने होशियार हते सब शहर भाग गए। बोले गांव में का धरो है, सब अंधविश्वास है। अब देखो हम इस सर्दी में मरेंगे और वे वहां हीटर लगाकर सो रहे होंगे। माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जानू बेटा, मन में टीस है, पर शहर तो तर्क की बात करे है। वहां तो तर्क है कि ई मौसम है, पर ई गांव में तो आस्था है, और आस्था ही हमें इस सर्दी से लड़बो सिखाएगी। जसुआ का तर्क अभी भी शांत नहीं हुआ था। बाबा, का आस्था? हम भूखे मरेंगे तो का आस्था बचाएगी? ई किंवदंतियां, कहानियां अभी भी याद आ रही हैं, पर ये अंधविश्वास को छोड़ो, रास्ता खोलना पड़ेगा। रास्ता खोलना पड़ेगा तो खोलेंगे, पर पहले जानवरों को बचाएंगे। माधव सीधे अस्तबल की ओर गए। अंदर बैल और गाय ठंड से कांप रहे थे। माधव ने रात में पुआल की जो परत बिछाई थी वो भी अब ज्यादा मदद नहीं कर रही थी। एक बैल की आंखें बहुत डरी हुई थीं और वो कमजोर लग रहा था। माधव ने पुआल का एक और गट्ठर तोड़ा। रामा, उन्होंने आवाज दी, अंदर से सरसों का तेल ले आओ, ई बैल को मालिश करनी पड़ेगी, ई तो जान दे देगो। रामा कांपते हाथों से सरसों का तेल लाई। माधव ने अपने हाथों से उस ठंडे तेल को बैल के कांपते शरीर पर मलना शुरू किया। उनका अपना शरीर ठंड से जमा हुआ था, पर उन्हें अपने जानवरों को बचाना था। ये तो हमारी पूंजी है, उन्होंने फिर फुसफुसाया। गांव में सबसे ज्यादा चिंता ईंधन की थी। हर घर में लकड़ियां खत्म हो रही थीं। भीषण ठंड के कारण लोग रात में जल्दी सो भी नहीं पाते थे। अंगीठी की आग रात भर जलनी चाहिए थी, पर लकड़ियां कम थीं। माधव को शक था कि कुछ लोग रात में अंधेरे का फायदा उठाकर लकड़ियों की चोरी कर रहे हैं। उसी रात जब बर्फीली हवा गुर्रा रही थी, माधव और जसुआ ने पहरा देने का फैसला किया। माधव के हाथ में एक मोटी लाठी थी और जसुआ के पास एक कुदाल। बाबा, हम कौन को पकड़ेंगे? जसुआ फुसफुसाया। कऊ को नहीं पकड़ेंगे बेटा, माधव ने कहा, बस आग को बचाएंगे। रात के सबसे अंधेरे पहर में जब ठंड अपने चरम पर थी, उन्हें किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। कोई माधव के लकड़ी के ढेर की ओर बढ़ रहा था। माधव और जसुआ दोनों पीपल के पेड़ के पीछे दबे हुए थे। अंधेरे में एक परछाई झुकी और लकड़ियों का एक गट्ठर उठाने लगी। कौन है? माधव की आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। परछाई डर कर भागी। जसुआ तेजी से भागा।
बर्फ में उसके पांव फिसले, पर उसने पीछा नहीं छोड़ा। ये एक रोमांचक पीछा था, बर्फीली अंधेरी रात में जीवन बचाने वाली लकड़ियों के लिए संघर्ष। जसुआ ने भागते हुए व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। लकड़ियां बिखर गईं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कैलाश साहू का बेटा रमेश था, जिसके पिता गांव छोड़कर शहर चले गए थे और वो अपनी बूढ़ी मां के साथ फंस गया था। रमेश रो पड़ा। छोड़ दो भैया, मेरी मां को रात भर नींद नहीं आई, उनकी अंगीठी बुझ गई है, मुंह बस थोड़ो सो ले जा रहा तो। जसुआ और माधव दोनों शांत हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दुख था। भीषण ठंड ने उन्हें चोर नहीं बनाया था बल्कि बेबस कर दिया था। माधव ने धीरे से रमेश को उठाया। रमेश बेटा, ई चोरी नहीं है, ई तो जीवन की लड़ाई है। जा, ई पुआल को ले जा, पर अब से हम सब मिलन को लड़ेंगे। जसुआ को समझ आ गया था कि इस ठंड का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता, उन्हें एकजुट होना होगा। लेकिन तभी माधव को अचानक हीरालाल दाबा की किंवदंती याद आई, काली पहाड़ी पर दबी शीत राक्षस। माधव ने ठंडी सांस ली। जसुआ, हमको अब काली पहाड़ी को जानो पड़ेगो। जसुआ चौंक गया। काली पहाड़ी बाबा? आप तर्क की बात कर रहे थे और अब किंवदंती की? माधव की आवाज गंभीर थी। ये ठंड सिर्फ मौसम नहीं है बेटा, इसमें कुछ और है। मुझे याद आयो जब मुंह छोटो हतो, हीरालाल बाबा के दादाजी कहते थे कि काली पहाड़ी पे हमारे पुरखन ने एक मन्नत मांगी हती ताकि इस सर्दी को कम करो जाए। मन्नत? जसुआ के तर्क को चुनौती मिली। हाँ, मन्नत। बिना मन्नत पूरी करे इस सर्दी से छुटकारा नहीं मिलगो। इस बर्फबारी ने गांव को काट दियो है। राशन 3 दिन का बचो है। या तो हम शहर को भागें या इस शीत राक्षस से लड़ें। शहर को भागनो हतो तो मुंह अपने परदेसी बेटन को ही ना पकड़ ले तो। माधव ने लाठी पर जोर दिया। उनकी पुरानी आंखों में दृढ़ता थी। हमरी उम्र बीत गई है बेटा, हमरी आस्था अब भी जिंदा है। तू जवान है, तू तर्क मत कर, साथ दे। जसुआ ने चारों ओर देखा। बर्फीली हवा गुर्रा रही थी। गांव के लोग अपनी अंगीठी बचाने के लिए लड़ रहे थे। रमेश, चोरी करने वाला, अब डर से कांप रहा था। जसुआ का तर्क भीषण ठंड और बेबसी के सामने ढीला पड़ गया। ठीक है बाबा, जसुआ ने कहा। उसकी आवाज अब समर्पण से भरी थी। मुंह आपके साथ जाऊंगो, पर रास्ता तो जमगो है। काली पहाड़ी तो यहां से 2 दिन की चढ़ाई है, इसमें तो मौत है। मौत तो आराम में भी है बेटा, इससे लड़नो ही पड़गो। माधव और जसुआ ने तुरंत यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। ये यात्रा रात में शुरू करनी थी क्योंकि दिन में बर्फीली हवा और तेज हो जाती थी। उन्होंने गांव के कुछ मजबूत आदमियों को बुलाया, भोलाराम, सरपंच, कालू काका और मंगल। माधव ने अपनी मन्नत वाली बात बताई। भोलाराम ने पहले संदेह किया, पर गांव की स्थिति देखकर वो सहमत हो गए कि ये आखिरी उपाय है। भोलाराम ने कहा, ठीक है माधव, हम 5 लोग रात को निकलेंगे, बाकी गांव को रामा और गोमती संभालेंगी। पर राशन तो नहीं है। रामा रो पड़ी। अरे माधव, इस ठंड में मत जाओ, मेरी तो जान निकल जावेगी। रामा, तू विश्वास रख, हम मन्नत पूरी करके लौटेंगे और इस गांव में फिर से गर्मी आएगी। रात के 12 बजे चांद बादलों के पीछे दबा था। भयानक अंधेरा था। 5 लोग, माधव, जसुआ, भोलाराम, मंगल और कालू काका, मोटी ऊनी चादरें ओढ़कर और रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधकर काली पहाड़ी की ओर निकल पड़े। बर्फीली हवा किसी घातक जानवर की तरह उनके शरीर से टकरा रही थी। हर कदम पर बर्फ में पांव धंस रहे थे। जसुआ ने देखा कालू काका के होंठ नीले पड़ रहे थे। काका, रस्सी कसको पकड़ो, जसुआ चीखा। थोड़ी देर बाद वे गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां एक गहरी बर्फीली घाटी शुरू होती थी। रात के अंधेरे में रास्ता पहचानना असंभव था। माधव बाबा, भोलाराम ने कांपते हुए कहा, रास्ता तो दिखाई नहीं दे रो। माधव ने लालटेन ऊपर उठाई। हमरी आंखें तो अब भी थक गईं बेटा, पर आस्था की आंखें खुली हैं। जसुआ, आगे से तू चलेगा, रस्सी कसकू पकड़ियो, रास्ता भटकनो नहीं चाहिए। जसुआ, जिसने कुछ दिन पहले किंवदंतियों का मजाक उड़ाया था, अब सबसे आगे बर्फीली घाटी के अंधेरे में कदम बढ़ा रहा था, जिसके पीछे एक बूढ़ा किसान अपने विश्वास के सहारे पूरे गांव की उम्मीद को थामे हुए था। रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी। जसुआ का हर अगला कदम एक अनजान खतरा था।
बर्फ इतनी घनी थी कि उनके घुटने तक धंस जाते थे। माथे पर लगी टोपी पर बर्फ की पतली नुकीली परत जमने लगी थी। थोड़ी देर में ही कालू काका और मंगल हाँफने लगे। बुढ़ापे और थकावट से कालू काका के शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। माधव! कालू काका की आवाज बर्फीली चीख में दब गई। अभई कित्तो दूर है? मेरे पांव तो जम रहे हैं, उनमें तो अब जान ही नहीं बची। धीरा ही रख काका, माधव ने जवाब दिया। थोड़ी देर चलेंगे तो शरीर में गर्मी आएगी। कालू काका तो थक गए हैं जसुआ, भोलाराम सरपंच ने कहा। हम तो वापस चलो। जसुआ आगे रुका। उसने माधव की लालटेन की रोशनी में देखा। हवा इतनी तेज थी कि लालटेन की लौ भी थर थर कांप रही थी। सरपंच जी, यहां तो एक खाई है। अंधेरा इत्तो घना है कि दिखाई ही नहीं दे रहा। जसुआ ने अपनी लाठी बर्फ में डाली। लाठी आगे बढ़कर खाली जगह में जा गिरी। अगर वे आगे बढ़ते तो सीधे मौत के मुंह में जाते। वो रुक गया। रस्सी खोल दे जसुआ, माधव ने कहा। महाई जाऊंगो आगे, तुम्हारी आंखों में अनुभव है। बाबा ना, जसुआ चीखा। आप काहे को जाएंगे? तुम्हारी आंखों में तो जवानी है, तुम्हारी जान तो ज्यादा जरूरी है इस वक्त। जसुआ ने रस्सी खोले बिना थोड़ा दाहिने की तरफ मुड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी नजरें बर्फ की हर छोटी सी निशानी पर थीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा। आ! कालू काका की दर्द भरी चीख घाटी में गूंज गई। रस्सी एकदम से कची गई। जसुआ ने तुरंत झटका सहा और बर्फ में अपना पूरा वजन डालकर खुद को जमीन पर जमा लिया। कालू काका, का भाव? जसुआ चिल्लाया। कालू काका बर्फ में फिसलकर एक छोटी सी ढलान से नीचे गिर चुके थे। अगर रस्सी टूट जाती तो वो सीधे घाटी की गहराई में जा गिरते। बचाओ, मारे गोड़ तो टूट गए, कालू काका रोए। माधव, भोलाराम और मंगल ने मिलकर कालू काका को खींचा। जसुआ ने रस्सी को अपने हाथ से कसकर पकड़ा था, जिस पर बर्फ और रस्सी के घिसाव से खून निकल आया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कालू काका को वापस सुरक्षित स्थान पर खींचा। उनका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और वो बुरी तरह कांप रहे थे। मारी गलती है जसुआ, मुंह ने तो यहां नहीं आनो चाहा, मारी तो अब जान ही नहीं बची है। भोलाराम गुस्से में माधव से बोले। माधव, यहां तो मौत है, हमको तो वापस चलो। हम बुढ़ाऊ लोग हैं और अभी तो बहुत दूर है काली पहाड़ी। माधव ने कालू काका को सहारा दिया। उनका खुद का शरीर थक चुका था, पर उनका विश्वास उनके लिए गर्मी दे रहा था। भोलाराम, माधव की आवाज शांत थी। वापस जाके का करोगो? वहां तो बर्फ का जेल है, यहां तो हम लड़ रहे हैं, वहां तो हम इंतजार करेंगे मरने का। कालू काका, तुम चल नहीं सकते। भोलाराम और मंगल, तुम दोनों इन्हें वापस ले जाओ। भोलाराम हैरान रह गए। आप दोनों अकेले जाओगे? हां, माधव ने दृढ़ता से कहा। महारी मौत से ज्यादा जरूरी है महारी मन्नत। और जसुआ, अब तो तेरो विश्वास तेरो साथ है। जसुआ ने अपने खून से लथपथ हाथ देखे। उसे अब कोई शक नहीं था। अगर वो वापस गया तो पूरा गांव मर जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया। हम दोनों जाएंगे सरपंच जी, आप सब कालू काका को संभाल के ले जाओ। रास्ता थोड़ा थोड़ा खुल गयो है। भारी मन से भोलाराम और मंगल कालू काका को लेकर वापस चल दिए। जसुआ और माधव दो अकेली परछाइयां बर्फीली घाटी में आगे बढ़ चले। अब उनके पास सिर्फ एक रस्सी, एक लालटेन और 3 पीढ़ियों का विश्वास था। माधव और जसुआ ने घंटों तक बिना रुके बर्फ में संघर्ष किया। अब बर्फ घुटनों तक गहरी थी। काली पहाड़ी की चोटियां सामने विशाल अंधेरे में ढकी हुई दिखाई दे रही थीं, मानो शीक राक्षस का सिंहासन। बाबा, जसुआ हाँफते हुए बोला, इस बर्फ से निकलना मुश्किल है। अब तो लग रहा है कि हम मन्नत पूरी करबे से पहले ही जम जाएंगे। माधव ने लालटेन नीचे झुकाई। उन्होंने बर्फ पर बैठे एक छोटे से पक्षी को देखा जो ठंड से अकड़ चुका था। माधव ने उसे उठाया और अपनी चादर के अंदर रख लिया। जसुआ बेटा, माधव ने कहा, शरीर जम रहा है तो दिल को गर्मी दे। हम अबई एक ऐसी जगह पे हैं जहां पुरखन ने कहा हतो कि आराम करियो। माधव ने बर्फ में एक पतली सी गुफा जैसी जगह ढूंढी जो 2 चट्टानों के बीच बनी थी। उन्होंने वहां बर्फ हटाई और पुआल बिछाकर अंगीठी जलाने की कोशिश की,
लकड़ियां गीली थीं, पर माधव ने बहुत सलीके से सूखी घास और पुआल को इस्तेमाल करके छोटी सी आग जलाई। अंगीठी की छोटी सी आग उस विशाल बर्फीली घाटी में एक उम्मीद की तरह जल उठी। जसुआ ने अपने ठंडे खून से सने हाथ आग के पास सेके। बाबा, तुम तो जादूगर हो। ई अंधेरे में आग जला दी। ई जादू नहीं है बेटा, ई तो किसान को सबर है। हर फसल को बोने से पहले सबर चाहिए और हर आग को जलने से पहले विश्वास चाहिए। थोड़ा गुड़ और भुने हुए चने खाकर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। बाबा, जसुआ ने पूछा, आपको सांचो सच में लाग रहा है कि ई मन्नत पूरी हो जाएगी? ई काली पहाड़ी पर जाकर दिया जलाएंगे और ठंड खत्म हो जाएगी। माधव ने आग की ओर देखा। मन्नत तो मन्नत है बेटा, इस पे तर्क नहीं करें। हमारे परदादा कहते थे कि जब इस धरती पे बहुत ठंड पड़ेगी तो पहाड़ी की चोटी पर एक चमकीला पत्थर है, उई को छूकूं मन्नत पूरी हो जाएगी। अगली सुबह ठंड और भीषण थी। आग बुझ चुकी थी। माधव और जसुआ फिर रस्सी से बंधकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। अब चढ़ाई खड़ी थी। जैसे ही वे पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे, उन्हें एक भयानक चुनौती का सामना करना पड़ा। सामने बर्फ में ढकी हुई खड़ी चट्टानों के बीच बर्फीली दरारें थीं। दरारें इतनी चौड़ी थीं कि उन्हें फांद कर पार करना असंभव था, और इतनी गहरी कि उनका अंत दिखाई नहीं देता था। हाय राम, ई तो मौत है, जसुआ चीखा। माधव ने अपनी लाठी से बर्फ की मजबूती जांची। इसमें तो एक आदमी भी गिरेगा तो रस्सी भी नहीं बचा पाएगी। जसुआ के तर्क ने फिर से सिर उठाया। बाबा, हम वापस चलें। इस दरार को पार करना इंसान के बस की बात नहीं है। माधव ने जसुआ की ओर देखा। उनकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प था। याद है बेटा, तूने कहा हतों कि तू जवान है, तू साथ देगो। हम मन्नत पूरी करके लौटेंगे। माधव ने रस्सी खोली। उन्होंने अपनी पोटली से एक पतली पर मजबूत रस्सी निकाली। ये रस्सी उनके दादाजी ने कुएं से पानी निकालने के लिए रखी थी। माधव ने वो रस्सी अपनी कमर से बांधी और एक छोर जसुआ को पकड़ाया। जसुआ, माधव ने शांत आवाज में कहा, तू यहीं रुक, मुंह जाऊंगो पहले। अगर मुंह फिसला तो तू रस्सी कस को खींचियो। मारी उम्र पूरी हो गई है, पर तू गांव को भविष्य है। जसुआ डर गया, पर वो जानता था कि बाबा की जिद के आगे कोई तर्क नहीं टिकेगा। ठीक है बाबा, मुंह खींचूंगो कस को, पर ध्यान राखियो। माधव ने पहला कदम उठाया। बर्फ दरार के किनारे से टूटकर नीचे गिरने लगी। माधव ने अपनी लाठी का सहारा लिया और बड़े ध्यान से सांप की तरह रेंगते हुए चट्टानों के किनारों से होते हुए आगे बढ़े। जसुआ की सांसें अटक गईं। उसने देखा कि माधव एक जगह फिसले और दरार में लटक गए। बाबा, रस्सी कस को पकड़ो, जसुआ चीखा। माधव ने अपनी आखिरी ताकत से शरीर को ऊपर खींचा। उनके कपड़े जो ठंड से सख्त हो गए थे, चट्टान से घिसकर फट गए। एक लंबा संघर्ष। जसुआ ने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से रस्सी खींची। अंधेरे और बर्फ के बीच रामदीन बाबा ने दरार पार कर ली। वे दूसरी ओर सुरक्षित थे। उन्होंने जसुआ को आवाज दी, आजा बेटा, मुंह यहां रस्सियां कस को बांध दी हैं। जसुआ ने आंखें खोली। उसके शरीर में ऊर्जा भर गई थी, सिर्फ डर की नहीं बल्कि जीत के विश्वास की। वो जानता था कि अब वो भी पार कर लेगा। इका बहो बाबा, जसुआ निराशा में चिल्लाया। हम इत्तो खतरा उठाकर यहां आए, ये तो सब झूठ निकरो। माधव ने आंखें बंद कर लीं। बर्फीली हवा उनके कान में चीख रही थी, पर अब वो चीख नहीं बल्कि कोई पुरानी भूली हुई आवाज बन गई थी। उन्हें हीरालाल बाबा के दादाजी की बात याद आई, जो उन्होंने बचपन में सुनी थी। जब सब जल जम जाए तब दिल की गर्मी चाहिए। माधव ने कांपते हाथों से दिए को उठाया। दिए की लौ अभी भी जल रही थी, पर शीत राक्षस के विश्राम स्थल पत्थर के पास वो बेअसर थी। मन्नत पूरी नहीं हुई बेटा, माधव ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में अचानक एक दर्द भरी समझदारी थी। मुंह असली बात भूल गओ हतों। दिया तो मूरत को जलावें, पर इस पहाड़ को आग चाहिए। जसुआ हैरान रह गया। आग? कितनी आग? यहां तो कुछ नहीं है। माधव ने चारों ओर देखा। पहाड़ी पर केवल बर्फ, पत्थर और उन दोनों के शरीर की कांपती हुई परछाइयां थीं। हमारे पुरखन ने दिया नहीं जला वो हतों, माधव ने फुसफुसाया। उन्हें बलिदान दियो हतो। ई मन्नत तो दिल की गर्मी से पूरी होए। हमारे परदादा ने कहा हतो, इस पहाड़ पे इतनी बड़ी आग लगानी पड़ेगी कि शीत राक्षस को मन पिघल जाए।
जसुआ का तर्क फिर से उभरा। बाबा, इस बर्फ में, इस हवा में हम आग कैसे लगाएंगे? हमारे पास तो बस सूखी घास और लकड़ी है, हम तो आग लगाने से पहले ही जम जाएंगे। माधव जानते थे कि जसुआ सही कह रहा था। उनके पास इतना ईंधन नहीं था कि इस चोटी पर, इस हवा के बीच कोई विशाल आग लगा सकें। उनका पूरा शरीर जम चुका था। तभी जसुआ ने माधव के हाथों को देखा। माधव ने अपनी जेब में रखे हुए उस छोटे से पक्षी को निकाला था जो उन्होंने घाटी में उठाया था। वो पक्षी ठंड से मर चुका था, पर माधव के हाथों की गर्मी से वो थोड़ा नर्म हो गया था। जसुआ को एक भयानक सच्चाई समझ में आई। बलिदान। हाँ बेटा, माधव ने कहा, मन्नत इस पहाड़ की गर्मी नहीं मांगती, ईटू विश्वास की गर्मी मांगती है। माधव ने अपनी कमर की रस्सी खोलनी शुरू की। मुंह अभी इत्तो बूढ़ो नहीं भव हो कि लड़ ना सको। मुंह नीचे जाऊंगो, तू यहीं इंतजार कर। जब मुंह लौटूंगो तो आग को ईंधन लई को आऊंगो। बाबा ना, जसुआ चीखा। वो समझ गया कि माधव क्या करने जा रहे थे। माधव गांव से और लकड़ियां या पुआल लाने जाने वाले थे। ये 2 दिन की और खतरनाक यात्रा थी जिसमें उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तुम मत जाओ बाबा। जसुआ ने माधव को कसकर पकड़ा। उसकी आवाज में अब तर्क नहीं बल्कि डर और दृढ़ संकल्प था। आप यहीं रुकेंगे, इस शीत राक्षस को जवान खून की गर्मी चाहिए। जसुआ ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी, गांव के लोगों को बचाने का जुनून। उसने अपनी कमर पर बंधी चादर खोई। उसके कपड़े ठंड में सख्त हो चुके थे, पर उसका संकल्प नहीं टूटा था। मैं जा रहा हूं बाबा, जसुआ ने माधव से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं गांव को लौटूंगा और इतनी बड़ी आग लगाऊंगा कि इस पहाड़ को भी गर्मी महसूस होगी। आप यहीं बैठो, मैं अपनी जवानी का ईंधन लाऊंगा। माधव ने अपने पोते जैसे जसुआ को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे जम चुके थे। वो जानते थे जसुआ का बलिदान उनके अपने बलिदान से ज्यादा जरूरी था। जसुआ गांव का भविष्य था। जा बेटा, माधव ने कांपते हुए कहा। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी जसुआ को सौंपी। विश्वास मत टूटने दियो। जसुआ ने लाठी कसकर पकड़ी। उसने पीतल का दिया उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो उस विशाल बर्फीली घाटी में गांव को बचाने के लिए, आग का ईंधन लाने के लिए तेजी से उतरने लगा। माधव अकेले उस चमकतीर पत्थर के पास बर्फीली चोटी पर पूरी रात इंतजार करने के लिए बैठे थे। जसुआ की वापसी यात्रा चढ़ाई से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो जानबूझकर दरारों और फिसलन भरी जगहों से बच रहा था, लेकिन रात का अंधेरा और तेज होती बर्फीली हवा उसे लगातार भटकाने की कोशिश कर रही थी। दिए की लौ को उसने अपनी चादर के नीचे छिपा रखा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लौ केवल रोशनी नहीं बल्कि माधव बाबा के विश्वास की निशानी है। कई घंटों के संघर्ष के बाद सुबह होने से ठीक पहले जसुआ पूरी तरह से थक चुका था। वो गांव के पास की ढलान पर पहुंचा। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और वो कांप रहा था। उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसी समय दूर से भोलाराम सरपंच की आवाज सुनाई दी। वो और मंगल कालू काका को सुरक्षित पहुंचाकर वापस माधव की खोज में निकले थे। जसुआ, भोलाराम चीखे, अरे बेटा तू, माधव बाबा कहाँ हैं? जसुआ हांफते हुए उठा। उसकी आवाज ठंड से टूटी हुई थी। बाबा तो ऊपर है, पर मन्नत पूरी नहीं हुई। इस पहाड़ को आग चाहिए। भोलाराम का मुंह खुला रह गया। आग? इस बर्फ में? तू क्या बात कर रहे हो? आग, इतनी बड़ी आग कि शीत राक्षस का मन पिघल जाए। जसुआ ने अपनी पूरी ताकत से कहा। भोलाराम, मुंह तुमसे ईंधन मांग रहा हूं। गांव के सब घर की आधी लकड़ी, आधी पुआल मुंह काली पहाड़ी पर ले जाऊंगा। ई तो आखिरी लड़ाई है। भोलाराम अभी भी संदेह में थे, पर उन्होंने जसुआ की आंखों में एक ऐसा पागलपन भरा विश्वास देखा कि वे मना नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, भोलाराम ने कहा, पर गांव वाले तो डरेंगे। कौन देगा अपनो ईंधन? जसुआ ने अपनी लाठी उठाई। जो अपनी जान बचाना चाहेगा वो देगा। अब तो फैसला करने का वक्त है। जसुआ, भोलाराम और मंगल सीधे गांव की ओर बढ़े। उन्होंने चौपाल पर सभी लोगों को इकट्ठा किया। गांव के लोग ठंड से बेहाल थे, पर जसुआ की कहानी ने उन्हें एक नई बेचैनी से भर दिया। जसुआ ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, माधव बाबा के संकल्प से लेकर दरार पार करने और अंत में मन्नत के नाकाम होने तक।
रमेश बेटा, जसुआ ने सीधे रमेश की ओर देखा, तेरी माँ की अंगीठी को जिंदा रखनो है ना, अब तू फैसला कर। आधी लकड़ी देगो तो हम सब बचेंगे और सारी रख लेगो तो सब मरेंगे। रमेश की बूढ़ी माँ चंदा देवी, जो ठंड से कांप रही थीं, अंधेरे से बाहर आईं। उन्होंने अपनी लकड़ी के ढेर की ओर देखा, यही उनका आखिरी सहारा था। बेटा जसुआ, म्हारी तो उम्र हो गई, पर इस गांव को तो जीनो है। म्हारी आधी लकड़ी ले जा, इस गांव को बचा। चंदा देवी को देखकर गांव वालों का संदेह और डर पिघल गया। एक एक करके हर घर ने अपने ईंधन का आधा हिस्सा जसुआ को सौंपना शुरू कर दिया। पुआल के गट्ठर, सूखी टहनियां और जो कुछ भी जलाया जा सकता था, सब कुछ काली पहाड़ी की मन्नत के लिए जमा होने लगा। जसुआ ने देखा, ये केवल ईंधन नहीं था, ये गांव वालों का एकजुट विश्वास था जिसे माधव बाबा ने जगाया था। भोला राम ने देखा, अब ईंधन इतना ज्यादा था कि एक बार में ले जाना असंभव था। जसुआ, भोला राम ने कहा, ये तो 4 मन से ज्यादा है, तू अकेले नहीं ले जा सकेगो। अकेले नहीं जाऊंगा। जसुआ ने पलट कर देखा, उसकी आंखों में अब विश्वास की लौ जल रही थी। मैं अभी इस आग को गांव की आग बनाऊंगा। मंगल, भोला राम, अब तो तुमको भी साथ चलना पड़ेगा। हम सब मिलकर ऊपर आग लगाएंगे। पूरा गांव, जो अब तक ठंड और डर में डूबा हुआ था, अपने आखिरी संघर्ष के लिए तैयार था। जसुआ के आह्वान पर गांव के 9 सबसे मजबूत लोग तैयार हुए। जसुआ, भोला राम, मंगल और अन्य जवान। चंदा देवी और रामा जैसी बुजुर्ग महिलाएं आंगन में खड़ी थीं। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर साहस। माधव को बचा लियो बेटाओ, रामा ने जसुआ से कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। अब मन्नत पूरो करके ही आइयो। भोला राम ने रस्सी के बड़े गट्ठर को उठाया। लकड़ियां और पुआल को कसकर बांधा गया ताकि पहाड़ी की हवा में वो उड़ न जाए। गांव वालों ने अपने शरीर पर कपड़ों की कई परतें लपेटी। रात के दूसरे पहर में 9 लोग बोझ और दृढ़ संकल्प से लदे हुए बर्फीली घाटी की ओर चल पड़े। ये एक सामूहिक मन्नत यात्रा थी। चढ़ाई पिछली बार से ज्यादा कठिन थी, क्योंकि उनके पास अब भारी बोझ था। बर्फ पर फिसलते हुए रस्सी की हर गांठ पर उनका जीवन टिका था। जसुआ सबसे आगे अपने अनुभवों का उपयोग कर रहा था। वो जानते थे कि दरार कहाँ है और कहाँ बर्फ कमजोर है। हर कदम पर वो माधव की लाठी को बर्फ में टिकाता और रास्ता बनाता। धीमे भोला राम, धीमे, बोझ मत फिसलने दियो। जैसे ही वे बर्फीली दरारों वाले हिस्से पर पहुंचे, जसुआ ने सभी को रोक दिया। अब यहां तो एक एक कुंपार करना पड़ेगा। सबसे पहले जसुआ ने अपनी रस्सी मजबूती से बांधी और बर्फीली दरार पर कदम रखा। वो अपनी पूरी ताकत से झूलते हुए, बोझ को घसीटते हुए पार गया। उसने दूसरी तरफ रस्सी कसकर बांधी। एक एक करके मंगल, फिर भोला राम और फिर बाकी जवान रस्सी के सहारे बर्फीली खाई पर झूलते हुए पार गए। हवा इतनी तेज थी कि रस्सी को जोरदार झटके लग रहे थे। लगभग 2 घंटे के इस जानलेवा प्रयास के बाद सभी 9 लोग और उनका सारा ईंधन सुरक्षित पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते पहुंचते सूरज उगने लगा था। क्षितिज पर लालिमा थी, पर देवगढ़ गांव अभी भी भयानक अंधेरे और शीत में डूबा हुआ था। जसुआ ने सबसे पहले चोटी पर कदम रखा। वहां चमकीले पत्थर के पास बर्फ में ढके हुए माधव बाबा बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर शरीर पूरी तरह से जम चुका था। दिए की लौ कब की बुझ चुकी थी। बाबा, जसुआ चीखा। उसने माधव को छुआ। माधव का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, पर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो अभी भी जिंदा थे, पर जीवन की डोर बहुत पतली थी। जसुआ, तू आ गओ, माधव ने फुसफुसाया। हाँ बाबा, हम सब आ गए, ईंधन भी ले आए। जसुआ की आंखों से आंसू बह निकले। माधव ने जसुआ की ओर देखा। बेटा, अब देर मत करियो, आग जल्दी लगा। जसुआ ने तुरंत सभी को काम पर लगाया। उन्होंने चमकीले पत्थर के चारों ओर लकड़ियां और पुआल जमा करना शुरू किया। नौजवान अपने जीवन की आखिरी ऊर्जा लगाकर उस विशाल ढेर को बनाने लगे। भोला राम ने अपने हाथों से पुआल को मसला ताकि वो जल्दी आग पकड़े। मंगल ने सबसे ऊपर सूखी लकड़ियां रखीं। ये ढेर अब गांव के हर घर के आधे हिस्से को दर्शाता था। ये गांव का सामूहिक बलिदान था। जसुआ ने दिया जलाया और उस विशाल ढेर के बीचों बीच रख दिया। फिर उसने दिए की लौ से सूखी पुआल को छुआ। बर्फीली हवा ने तुरंत आग को बुझाने की कोशिश की, पर पुआल ज्यादा थी और हवा में गर्माहट थी।
आग धीरे धीरे सुलगने लगी। कुछ ही मिनटों में शीत राक्षस के विश्राम स्थल के पास आग की एक विशाल ऊंची लपट उठ गई। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि बर्फीली चोटी पर खड़े नौजवानों के चेहरे पर तुरंत गर्माहट महसूस हुई। आग की लपटें सीधे आसमान की ओर जा रही थीं। चमकीला पत्थर आग की रोशनी में दमक उठा और तभी एक चमत्कार हुआ, या शायद किंवदंती का सत्य। पहाड़ी पर भयानक ठंड अचानक टूटने लगी। हवा जो अब तक गुर्रा रही थी धीमी हो गई। बर्फीले बादल छटने लगे। नीचे देवगढ़ गांव में जहां अभी भी अंधेरा था, लोगों ने महसूस किया कि उनके कमरों की ठंड अचानक कम हो गई है। रामा ने अंगीठी को छुआ। आग ज्यादा तेज जल रही थी। काली पहाड़ी पर आग पूरे जोश में थी। माधव बाबा ने अपने शरीर पर गर्माहट महसूस की। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और आग की ओर देखा। ये तो दिल की गर्मी है बेटा, माधव ने जसवा से कहा। उनकी आवाज में नया जीवन था। सूरज की पहली पीली किरणें काली पहाड़ी की चोटी पर पड़ी। शीत राक्षस हार मान चुका था। जसवा और माधव दोनों ने उस आग की ओर देखा। आग अब धीरे धीरे कम हो रही थी, पर उसकी राख से गांव का नया जीवन शुरू होने वाला था।